अब करते हैं अपन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, तो किडनी फंक्शंस आर मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, फोरब्रेन का ही पार्ट है, JGA जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एंड द हार्ट। ये तीन चीज़ें जो हैं वो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करती है। ठीक है, ये हार्मोनल फीडबैक से मैकेनिज्म से क्या होता है, रेगुलेट होता है किडनी, हाइपोथैलेमस, JGA और हार्ट जो है इसमें इन्वॉल्व है। एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन को वो देखते हैं। तो वेन एवर देयर आर चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन, द ऑस्मोरिसेप्टर्स of the body get activated which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone ADH, है ना, और वेजोप्रेसिन जिसको बोलते हैं फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में इतना जान लो कि ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो रेगुलेट कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं हाइपोथैलेमस को टू रिलीज एंटीडायरेटिक हार्मोन ADH। ठीक है, अब ADH क्या करता है सेकेंड पॉइंट में, ADH और वाइजोप्रेसिन फैसिलिटेट द वाटर रिजॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, देयर बाय प्रिवेंट द डायूरेसिस, या फिर डायरेसिस का मतलब एक्सेसिव या फिर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। क्लियर, सो दैट द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि देखो ब्लड लॉस हुआ है ना, पानी कम हो गया शरीर में, तो फिर से पानी वहाँ से आएगा, यूरिन से हमें रीअब्जॉर्ब करना है, उसके लिए ADH जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज़ किया। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो थे है ना ब्रेन में, वो क्या किया, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजे, वो एक्टिवेट किया, किसको रिलीज़ किया, एंटीडायरेटिक हार्मोन को ADH एंड वाइजोप्रेसिन को। वो क्या किया, वाटर का रिजॉर्प्शन कराया फ्रॉम ट्यूब्यूल्स PCT DCT से। ठीक है, देयर बाय डायूरेसिस से बच गए हम। क्यों, डायूरेसिस का मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये डायूरेसिस है। ठीक है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन डिल्यूटेड, क्लियर, उससे बच गए। सो दैट द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज, बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम था वो फिर से इंक्रीज हो गया, और डायूरेसिस या फिर जो वाटर की कमी है हमारे अंदर उससे होने से हम बच जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। अब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो उससे जो ऑस्मो रिसेप्टर ऑन हुआ था वो ऑफ हो जाएगा और सप्रेस करेगा, ADH की रिलीज को रोक देगा। ठीक है, एंड टू कंप्लीट द फीडबैक, यानी कि ऑस्मो रिसेप्टर्स के बंद होने के बाद जो ADH का रिलीज है वो बंद हो जाएगा। क्लियर जी। ठीक है, चौथा पॉइंट, वाजोप्रेसिन या ADH जो है कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है ना, कंप्रेस करता है वाजोप्रेसिन, इसलिए प्रेसिन जो बोल रहे हैं प्रेस करता है। ठीक है, देयर बाय इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। क्लियर, सेकेंड पॉइंट जो है वो है JGA जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये कैसे काम करता है, तो जब भी फॉल होता है GFR में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी 180 लीटर पर डे से कम होता है, तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है ना, वो एक्टिवेट करता है JG सेल्स को टू रिलीज रेनिन, पहले ही बता चुका हूँ, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन जो कि प्रेजेंट होता है लिवर में, एंजियोटेंसिनोजन जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है लिवर में, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टिंग टू द एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है बाय द ACE एंजाइम जो कि लंग्स में पाया जाता है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला एंजियोटेंसिनोजन कहाँ पाया जाता है, लिवर में। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकेंड को कन्वर्ट, मतलब एंजियोटेंसिन फर्स्ट या एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करने वाला जो ACE एंजाइम ACE एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है लंग्स में। बस इतना याद रख लेना। ठीक है, तो अब प्रोसेस आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो फॉल हुआ GFR में, स्टिमुलेट किया JG सेल्स को टू रिलीज रेनिन रिलीज हो गया। ठीक है, अब रेनिन रिलीज हुआ तो एंजियोटेंसिनोजन जो लिवर में होता है उस एंजाइम को उसने क्या किया, एंजाइम बोलना है कुछ भी, प्रोटीन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, एंजियोटेंसिन एक कंपाउंड मान लेते हैं, है ना, कोई चीज़ है जिसको क्या किया, रेनिन ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, एंजाइम में मान लो, चलो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन जो लिवर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ACE एंजाइम है ना जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है, उसने क्या किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट किया। क्लियर, अब एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो एक्टिवेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। हमारा जो किडनी है, किडनी के ऊपर है ना, ये देखो किडनी गलत बना रहा हूँ यार मैं, किडनी के ऊपर जो है ना ऐसे एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द एल्डोस्टेरोन।
एड्रेनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। अब एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, कॉजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी। एल्डोस्टेरोन काम कराता है रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम और वाटर का फ्रॉम डीसीटी, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से, ठीक है, जिसके कारण इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर और जीएफआर नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके से जीएफआर काम करता है। अब कुछ प्रोसेस है। सेकंड जो पॉइंट है, एंजियोटेंसिन सेकंड इज पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर दैट इज इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, देयर बाय जीएफआर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट, एंजियोटेंसिन सेकंड आल्सो एक्टिवेट एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द एल्डोस्टेरोन व्हिच कॉजेस द एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डीसीटी, थ्रू इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर नॉर्मल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड जो हार्ट हमारा दिल है ना, क्या रोल प्ले करता है किडनी के रेगुलेशन के लिए, तो हार्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये जो ब्लड प्रेशर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की वजह से इंक्रीज हुआ है, द आर्ट्रिया ऑफ द हार्ट रिलीजेस, जो आर्ट्रिया होता है हार्ट का वो रिलीज करता है आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो रिलीज करता है कौन, हार्ट मसल्स, यानी कि आर्ट्रियल मसल्स जो होते हैं, है ना, आर्ट्रिया ऑफ द हार्ट रिलीजेस आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि वाजो डायलेशन काम करता है ना, वाजो डायलेशन यानी कि फैलाएगा नाड़ियों को, जिससे कि प्रेशर कम होगा। तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कौन करेगा, कंस्ट्रिक्टर्स, ठीक है, ये सारे कंस्ट्रिक्टर्स। ब्लड प्रेशर को कम कौन करेगा, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ब्लड प्रेशर को कम करेगा, वाजो डायलेशन करके करेगा, ठीक है, थ्रू ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो आर्ट्रिया में क्या होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से हार्ट का जो आर्ट्रिया का जो मसल्स है ना वो रिलीज करेगा आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है, जो कि वाजो डायलेशन का काम करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। नोट करना है ये पॉइंट कि ANF मैकेनिज्म, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर मैकेनिज्म, एक्ट एज अ चेक या स्टॉप ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को कोई रोक सकता है, वो है ANF, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर वाला मैकेनिज्म। क्लियर। अब आगे हम पढ़ते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है, मिक्चुरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन और रिफ्लेक्स, ठीक है, यानी कि यूरिन को निकालने की प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन कहते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर हैज स्ट्रेच रिसेप्टर्स। यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं विच सेंड सिग्नल्स टू द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड विथ यूरिन। मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर है, जैसे ही यूरिन यहाँ तक भरा स्ट्रेच रिसेप्टर दबेंगे और सिग्नल भेजेंगे सीधा CNS में, और बोलेगा भाई यूरिन भर गया थैली में, निकाल दे, ठीक है, तो ये निकाल देगा। क्लियर। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्लियर, समझ आया। तो नीट में क्वेश्चन है, इफ़ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स एब्सेंट और नॉट फंक्शनिंग देन मिक्चुरेशन विल कंटिन्यू, यानी कि अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स यूरिनरी ब्लैडर में नहीं हैं तो या नहीं फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, मिक्चुरेशन कंटिन्यू होगा, यानी कि मूत्र लगातार निकलेगा, लगातार सुसु निकलेगा बिना पूछे तो उनसे, ठीक है। चौथा पॉइंट, ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर्स यूरिन रिलीजेस पर डे विच इज कंटेन्स 25 to 30 ग्राम यूरिया, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो यूरिन है ना 1 to 1.5 लीटर्स निकलती है पर डे, ठीक है, और उसमें 20 से 25 से 30 ग्राम, ठीक है, तो 1.5 लीटर, देखो 1 से 1.5 लीटर है ना क्या निकल रहा है यूरिन, उसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया, क्या है, यूरिया। पाँचवा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन बॉडी इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया, ठीक है। कीटोन बॉडी प्रेजेंट है यूरिया में तो उसको कीटोन्यूरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटोन्यूरिया, ठीक है। और जब ग्लाइकोस्यूरिया और कीटोन्यूरिया दोनों एक साथ है तो इंडिकेटिव होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस का। क्लियर। प्रेजेंस ऑफ यूरिया ग्लूकोज इन द यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया, ठीक है। कीटोन बॉडी है तो कीटोन्यूरिया, दोनों एक साथ है तो डायबिटीज़ मेलाइटस का वो इंडिकेटिव है, ठीक है। अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन में कुछ अदर ऑर्गन्स जो है वो भी परफॉर्म करते हैं कुछ एक्सक्रीटरी मतलब की फंक्शन, तो उसमें से है पहला लंग्स रिमूव करता है 200 ml ऑफ CO2 पर मिनट। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, स्वेट ग्लैंड जो होता है, ठीक है, जो स्वेट ग्लैंड है कंटेन्स NaCl एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है। स्वेट ग्लैंड कंटेन करता है, स्वेट ग्लैंड का कंटेन करता है NaCl स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, है ना, एक्सेट्रा, विच आर रिमूव्ड थ्रू द स्वेटिंग के थ्रू ये निकल जाती है एंड आल्सो कूल द बॉडी सरफेस को भी कूल करता है। तीसरा पॉइंट, सेबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू सीबम या ऑयली सिक्रेशन, ठीक है।
तो एक सीबेसियस ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड हमारे बॉडी में, ठीक है, जो कि एलिमिनेट करता है सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस थ्रू सीबम यानी कि ऑयली सिक्रेशन के थ्रू, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट ये चैप्टर एंडिंग आ गया। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं कि कुछ कुछ डिसऑर्डर्स जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं उनको देखते हैं। तो पहला है यूरेमिया। व्हाट इज़ यूरेमिया? तो मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, यानी कि अगर किडनी अच्छे से काम ना करे तो यूरिया का एक्यूमुलेशन होता है ब्लड में, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरिया। तो मेल फंक्शन ऑफ किडनी इज कॉल्ड यूरेमिया, जिसकी वजह से किडनी में मतलब किडनी फंक्शन नहीं करेगा अच्छे से, मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जिसके कारण ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन होगा, उसी को यूरेमिया कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर, है ना। इन दिस पेशेंट्स ऑफ द पेशेंट्स यूरिया रिमूव बाय हीमोडायलिसिस, इस पेशेंट्स में यूरिया को हीमोडायलिसिस के थ्रू रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब हीमोडायलिसिस क्या होती है? हीमोडायलिसिस क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वेनियंट आर्टरी, आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है बाहर, एंड पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट, डायलाइजिंग यूनिट में रखा जाता है आफ्टर एडिंग एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन, है ना। उस ब्लड में बाहर निकाले हुए ब्लड में हिपेरिन जो एंटीकोगुलेंट होता है, यानी थक्का ना जमे ब्लड में, उसके लिए डाला जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। और डायलाइजिंग यूनिट को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, ठीक है। तो डायलाइजिंग यूनिट जो है सिलोफेन ट्यूब, एक ट्यूब होता है छोटा सा, क्लियर, सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, कंटेन्स सम सेम कंपोजिशन, है ना, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि सेम कंपोजिशन ब्लड में जितनी चीज़ें होती हैं उतना ही रहता है, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो व्हेन ब्लड पास थ्रू द सिलोफेन ट्यूब, नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव्ड आउट, है ना, एंड द प्यूरिफाइड ब्लड, जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो अगेन पम्प्ड बैक टू द थ्रू द वेन, है ना, बॉडी, मतलब पेशेंट की बॉडी में फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता है थ्रू वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन, यानी कि पहले हमने हिपेरिन डाला था ताकि वो एंटीकोगुलेंट रहे, ठीक है, थक्का जमे ना। अब हम एंटी हिपेरिन के फंक्शन को डिसफंक्शन करने के लिए एंटी हिपेरिन डालेंगे ताकि वो, है ना, वो फिर से प्रॉपरली ब्लड काम कर सके, जब थक्का जमा सके, जब वो कोई डिफेक्ट आ गया बॉडी में तब, इंजरी के टाइम में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एन्यूरिया क्या होता है? यानी कि फेलियर ऑफ किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन। किडनी जब यूरिन बना ही नहीं पाएगी तो उसे हम एन्यूरिया कहेंगे, है ना। जब मेल फंक्शन होगा किडनी का, है ना, जिसके कारण यूरिया एक्यूमुलेट होगा किसमें, ब्लड में, तो उसे हम यूरेमिया कहते हैं, क्लियर, ठीक है। एन्यूरिया क्या होगा? जब फेलियर होगा किडनी का, है ना, यूरिन नहीं बना पाएगा किडनी, तो उसे हम एन्यूरिया कहेंगे, है ना। और ट्रीटमेंट क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन से होता है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, रीनल कैलक्यूली, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, ऑक्सलेट्स एक्सेट्रा जो है ये किडनी के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। स्टोन हो गया, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, ऑक्सलेट्स एक्सेट्रा जो है किडनी के अंदर बन जाते हैं। मान लो आपने एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना शुरू किया, ठीक है, मान लो प्रोटीन पाउडर आप खा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपकी किडनी में स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट से उनमें कुछ चांसेस होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है जमना शुरू हो जाता है प्रोटीन की वजह से, क्लियर, ठीक है, उसमें, और उसकी वजह से आपकी किडनी में छोटे छोटे स्टोन्स आने शुरू हो जाएंगे, क्लियर। चौथा पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ द किडनी। जो ग्लोमेरुलस था यहाँ पे उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसी को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, ठीक है। नोट क्या करना है? टर्म्स को याद रखना है, लाइक एन्यूरिया, यूरिया, यूरेमिया एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, ठीक है ना। इनमें देखो ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया, बीपी कम हो गया, है ना, तो इनमें से कौन सा रिलीज़ नहीं होगा? देखो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा, क्यों होगा? क्योंकि सोडियम वगैरह का, है ना, और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। रेनिन तो रिलीज़ होगा, एडीएच, है ना, वाजोप्रेसिन जो है ना एंटीडायबिटिक हार्मोन, ये भी रिलीज़ होगा, क्यों? क्योंकि यही तो मेन काम कराता है। एएनएफ, आर्ट्रियल नेट्रिरेटिक फैक्टर, ये क्या है? वाजो डायलेशन का काम करता है। पहले से ब्लड प्रेशर कम है, ये और कम कर देगा, तो ये तो बिल्कुल रिलीज़ नहीं होगा। ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद रिलीज़ होता है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तब वाजो डायलेशन करके ये उसको कम करता है, तब एएनएफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड बाय। एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कहाँ रहता है? लीवर से। एक प्रोटीन है, मैंने बताया था, आप प्रोटीन बोलो एंजाइम बोलो दोनों मतलब एक ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। तो एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है, सीक्रेटेड होता है किसके द्वारा? लीवर सेल्स के द्वारा, ठीक है। लास्ट वन इज अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म द यूरिन इज कॉल्ड एन्यूरिया। और यूरेमिया क्या होता है? मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, जिसके कारण यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन,
द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन द यूरिन इज कॉल्ड हीमेट्यूरिया, हीमोग्लोबिन प्लस यूरिया इज इक्वल टू हीमेट्यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अनदर चैप्टर में, अनदर वीडियो में, ठीक है।